हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सास बहू की एक अनोखी कहानी। एक बार की बात है, गोरखपुर में संगीता अपनी बहू प्रीति, बेटा रोहन और पति शंकर जी के साथ रहती थी। सास संगीता और बहू प्रीति के बीच प्यार का एक अनोखा रिश्ता होने के कारण लोग अक्सर उनकी चर्चा करते थे। आइए मैं आपको संगीता और प्रीति का एक किस्सा सुनाता हूँ, जिससे आप उन दोनों के बीच के रिश्ते को अच्छे से समझ पाएंगे। हर रोज़ की तरह प्रीति ऑफिस जाते समय अपनी सास से कहती है, बाय माँ, मैं निकल रही हूँ, और हाँ, भूलना मत दोपहर के खाने से पहले दवा ज़रूर खा लेना। तभी संगीता ने उसे रोककर कहा, या पकड़ो अपना टिफ़िन, रोज़ रोज़ भूल जाती हो, और हाँ, पहुँचते ही फ़ोन ज़रूर कर देना। मैं भूल भी जाऊं तो क्या, अब भूलने देती हो माँ? पकड़ा ही देती तो हो खाने का टिफ़िन, लार दिखाते हुए प्रीति ने कहा। तो संगीता भी प्यार के साथ नसीहतें देने लगी कि वह कैंटीन में कुछ ना खाए। हाँ हाँ, नहीं खाऊंगी मेरी माँ, वैसे याद है ना, आज शाम को 6 बजे आप तैयार रहना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। यह बात प्रीति ने इशारों में कही तो संगीता ने भी इशारों में ही जवाब दिया कि वह तैयार रहेगी। संगीता और प्रीति को इशारों में बात करते देख रोहन ने कहा, क्या इशारे हो रहे दोनों के बीच? देख लो पापा, जरूर यह सास बहू कोई साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रही है। रोहन की बातें सुनकर शंकर जी भी हंसे बिना रह न पाए, मगर रोहन तो अपनी माँ के पीछे ही पड़ गया, यह जानने के लिए कि इशारों में प्रीति ने उनसे क्या कहा। यह हम सास बहू के बीच की बात है, प्यार से बेटे का कान खींचते हुए संगीता बोली। बेचारा रोहन बिना बात को जाने ही ऑफिस चला गया। दोनों को ऑफिस भेजकर संगीता 2 कप चाय बना लाई और फिर इत्मीनान से शंकर जी को चाय का प्याला थमाया और खुद भी शंकर जी की बगल में बैठकर चाय पीने लगी। चाय पीते हुए शंकर जी एकटक संगीता को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। इतना क्यों तुम मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसे तुम छिपा रहे हो? संगीता ने शायराना अंदाज में पूछा तो शंकर जी की हंसी छूट गई और वे कहने लगे, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि तुम भी ना अजीब हो। अरे बता देती बेचारे को कि तुम सास बहू का क्या प्रोग्राम है। लेकिन जो भी हो, तुम सास बहू की बॉन्डिंग देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, वरना तो मेरा सास बहू के झगड़े सुन सुनकर दिमाग ही घूम जाता है। हाल ही में मैंने अखबार में खबर पढ़ी जिसमें लिखा था, सास से तंग आकर एक बहू 12वीं मंजिल से कूद गई, और जानती हो, पहले उसने अपने 2 साल की बेटी को नीचे फेंका और फिर खुद कूद गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। सच कह रहा हूँ संगीता, यह पढ़कर मेरा तो दिल ही बैठ गया था। शंकर जी की बातें सुनकर संगीता का भी दिल दहल गया। सोचो जरा, उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसे ना तो माँ समझ पाती और ना ही पत्नी, पिसता रहता बेचारा माँ और पत्नी के बीच। यह सुनकर संगीता कहती है, सही कह रहे हैं आप। हमारे समाज में जब एक लड़की शादी के बाद अपना मायका, जहां उसने लगभग अपनी आधी जिंदगी पूरे हक के साथ गुजारी होती है, छोड़ के ससुराल में कदम रखते ही उसके दिल में घबराहट सी होने लगती है कि यहाँ सब उसे दिल से तो अपनाएंगे ना, अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे ना। ज़्यादातर घरों में यही होता है कि बहू आए अभी कुछ दिन हुए ही नहीं कि जिम्मेदारी की टोकरी उसके सिर पर लाद दी जाती है। उसे या तो समझा दिया जाता है कि सास ससुर के साथ साथ ननद देवर और नाते रिश्तेदारों को भी सम्मान देना होगा, लेकिन यह नहीं समझाया जाता है कि आज से यह घर उसका भी है और ससुराल में उसकी राय भी उतनी ही मान्य होगी जितनी घर के बाकी सदस्यों की है। क्या एक बहू का यह अधिकार नहीं है कि घर के हित के लिए जो भी फैसले लिए जाए उनमें उसकी भी राय शामिल हो? क्यों सास को लगने लगता है कि बहू आते ही उससे उसके बेटे को छीन लेगी? अगर ऐसा ही है तो फिर ना करे हुए अपने बेटे की शादी, रखे अपने बेटे को अपने आंचल में छिपाकर। अगर शादी के बाद बेटा अपने परिवार को कुछ बोल दिया तो सबको यही लगने लगता है कि बीबी ने ही सिखाया होगा उसे ऐसे बोलने के लिए, और यही झगड़ा की जड़ है। हर बात के लिए बहू को ही दोषी ठहराया जाने लगता है, और तो और उसके मायके को भी नहीं छोड़ते लोग। कहते हुए संगीता की आंखों में आंसू आ गई, जो शंकर जी से भी न छिपी रह पाई।
वे समझ रहे थे कि आज संगीता के मन का कांटा निकल रहा है और वह वही सब बोल रही है जो उसके साथ हुआ है। उन्हें भी तो याद है कि कभी भी उनकी माँ ने संगीता को चैन से एक सांस लेने नहीं दिया था। बात बात पर ताने उल्हाने, गाली गलौज, यहाँ तक कि थप्पड़ भी चला देती थी। बेचारी संगीता रो कर रह जाती थी। लेकिन क्या कोई भी लड़की अपने मायके की बेइज्जती सहन कर सकती है भला? जब संगीता की सास उसके मायके के खिलाफ कुछ बोल देती थी तो उससे सहन नहीं होता था और वह पलट कर जवाब दे देती थी। यह बात शंकर जी की माँ के बर्दाश्त के बाहर चली जाती थी। वह गरजते हुए कहती कि अगर फिर कभी संगीता ने कैंची की तरह जवान चलाई तो वह उसे हमेशा के लिए उसके मायके भेज देगी, क्योंकि उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। बेचारे शंकर जी भी क्या करते, खून का घूंट पी कर रह जाते, पर अपनी माँ से कुछ कह न पाते थे। अगर कुछ बोलते तो जोरू का गुलाम कहलाते, और पहले के ज़माने में कहाँ बेटे को इतना हक होता था कि वह पत्नी की तरफदारी में कुछ बोल सके। फिर संगीता ने कहा, मैंने तो पहले ही सोच लिया था शंकर जी कि जब मेरी बहू का गृह प्रवेश होगा तो उसे सिर्फ कर्तव्यों, दायित्वों, जिम्मेदारियों और फर्जों की टोकरी ही नहीं थमाऊंगी, बल्कि उसे उसके हक और अधिकारों का गुलदस्ता भी दूंगी, क्योंकि आखिरकार वह भी तो अपनी ससुराल में कुछ उम्मीदें लेकर आएगी। यह कथन सुनकर शंकर जी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने पूछा, और अगर तुम्हारी बहू ही अच्छे विचारों वाली नहीं होती तब तुम कैसे निभाती संगीता? अपने पति के बातों पर संगीता हंसी और फिर कहने लगी, मैंने यह भी सोचा था कि शायद मेरी बहू मेरे मन मुताबिक ना आए, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी और अच्छे से अपना रिश्ता निभाऊंगी। उसे इतना प्यार दूंगी कि वह भी मेरे रंग में रंग जाएगी। जानते हैं शंकर जी, अगर एक औरत चाहे तो फिर चाहे वह सास हो या बहू, अपने रिश्ते को बिगाड़ भी सकती है, और चाहे तो अपनी सूझबूझ से रिश्ते को कभी ना टूटने वाला पक्के धागे में पिरो कर भी रख सकती है। हर लड़की चाहती है कि वह एक अच्छी बहू बने, पर इसके लिए सास को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर घर के किसी फैसले में बहू की सहमति ना ले, उसे पराई समझे, तो वह हमें कितना अपना मानेगी? बोलिए। उफ, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। घड़ी की तरफ देखते हुए संगीता ने कहा, आज आपको दुकान पर नहीं जाना है क्या? सोच रहा हूँ आज ना जाऊँ, वैसे भी लेट हो गया है और मंदी के कारण वैसे भी ग्राहक कम ही आते हैं, शंकर जी ने कहा। शंकर जी का अपना कपड़े का व्यापार था। पर या तो बताओ कि तुम सास बहू ने क्या प्रोग्राम बनाया है, कम से कम मुझे तो बता दो, शंकर जी बोले। शंकर जी के पूछने पर पहले तो संगीता झूठे सच्चे बहाने बनाने लगी, पर जब उन्होंने जोर दिया तो बोली, आज हम सास बहू फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा, कौन सी? पूछते हुए शंकर जी की आंखें चमक उठी। अरे वो सलमान खान और सोनम कपूर की कोई नई फिल्म आई है ना, क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, प्रेम रतन धन पायो, वही देखने जा रही हूँ। आज आप घर पर ही है तो ध्यान रखना घर का। अच्छा, तो अब तुम सास बहू फिल्म देखो और हम बाप बेटा खाना पकाए, यही कहना चाहती हो ना? हाँ सही तो है, हंसते हुए संगीता बोली और फिर किचन की तरफ चली गई। अच्छा ठीक है, खाना हम बना लेंगे, पर एक कप चाय और पिला तो दो, शंकर जी ने कहा। तो संगीता बड़बड़ाई यह कहकर कि घर में रहते हैं तो बार बार चाय बनवा कर परेशान कर देते हैं। जो भी हो, पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना जब प्रीति जैसी बहू हो। शादी के 6 साल हो गए, पर कभी उसने संगीता को यह एहसास नहीं दिलवाया कि वह उनकी बहू है। पास पड़ोस, नाते रिश्तेदार और बाकी सब इन दोनों के रिश्ते को देखकर आश्चर्य करते थे और कहते कि क्या सास बहू भी कभी ऐसे एक साथ इतनी खुश रह सकती है? लगता ही नहीं कि दोनों सास बहू है। प्रीति एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी कर रही थी, और वहीं उसकी मुलाकात रोहन से हुई, जो जान पहचान के बाद दोस्ती और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। 3 साल तक बिना रोक टोक उन दोनों का प्यार चलता रहा, और फिर दोनों परिवारों की सहमति से विवाह के बंधनों में दोनों बंध गए। वैसे तो बचपन से ही प्रीति को सास नाम के प्राणी से डर लगता था, क्योंकि उसके जहन में एक हौवा सा बैठ गया था कि सास और बहू में कभी नहीं पटती, क्योंकि अपने घर में भी तो उसने आए दिन अपनी माँ और दादी को लड़ते झगड़ते ही देखा था। ज्यों-ज्यों वह बड़ी होती गई, दादी और माँ में लड़ाइयाँ भी बढ़ती चली गई। उसे याद है
जब उसकी माँ दादी में झगड़ा होता और उसके पापा किसी एक की तरफदारी करते तो दूसरी का मुंह फूल जाता था। हालत यह हो गई कि फिर उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। जब भी दोनों में झगड़ा होता प्रीति के पापा घर से बाहर निकल जाते थे। नाते रिश्तेदारों और पास पड़ोस में भी तो आए दिन सास बहू के झगड़े सुनते देखते हुआ घबरा जाती थी। उसे याद है जब पड़ोस की मीना चाची की बहू ने अपने शरीर पर केरोसिन का तेल छिड़क कर आग लगा ली थी, तब यह सुनकर प्रीति की रूह कांप उठी थी। वैसे हल्ला तो यही हुआ था कि उसकी सास ने ही उसे जलाकर मार डाला, मगर कोई प्रमाण न मिलने के कारण वह सजा पाने से बच गई थी। मगर मारा तो उसे उसकी सास ने ही था, क्योंकि उसकी बहू तो गाय समान सीधी थी, ऐसा प्रीति की दादी कहा करती थी। प्रीति की दादी भी किसी सांपनाथ से कम नहीं थी और माँ तो नागनाथ थी, क्योंकि दादी एक सुनाती तो माँ 1000 सुना डालती। खैर, एक दिन प्रीति की दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब दादी की तेरहवीं पर मोहल्ले की औरतों के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए प्रीति की माँ शर्मिला कहने लगी, उनकी सास नहीं माँ थी उनकी, जाने अब वे उनके बगैर कैसे जी पाएगी। मन तो हुआ प्रीति का कि कह दे कि क्यों झूठे आंसू बहा रही हो माँ, कब तुमने दादी को माँ माना, मगर वह चुप रही। मन ही मन सोचने लगी कि बस नाम ही शर्मिला है उनका, काम तो सारे बताने ही लायक नहीं है। सास बहू के झगड़े सुन देखकर प्रीति का तो शादी पर से विश्वास ही उठ गया था। जब भी उसकी शादी की बात चलती वह सिहर जाती थी, सोचती थी पता नहीं भगवान कैसा ससुराल मिलेगा मुझे, कहीं उसकी सास भी मीना चाची जैसी निकली तो, या कहीं उसमें भी उसकी माँ का गुण आ गया तो। ऐसे कई सवाल उसके मन को डराते रहते थे। अपने मन का डर उसने रोहन को भी बताया था, जिसे सुन उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। किसी तरह अपनी हंसी रोक वह कहने लगा, हाँ मेरी माँ सच में तुम्हारी मीना चाची की तरह है, सोच लो अब भी समय है, कहीं ऐसा न हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। हंसते हुए रोहन आगे बोलना जारी रखा, पागल, मेरी माँ पुराने जमाने की सास नहीं है, तुम्हें उनसे मिलने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। रोहन की बातों ने उसका डर जरा कम तो कर दिया, पर पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया था। अब भी सास को लेकर दिल के किसी कोने में डर तो था ही। विदाई के वक्त बड़े प्यार से शर्मिला ने भी अपनी बेटी के कान में फुसफुसाते हुए समझाया था, देख बेटिया, सास को कभी माँ समझने की भूल ना करना, क्योंकि सास चुड़ैल का दूसरा रूप होती है। देखा नहीं अपनी दादी को, मम्मी जी कहकर उसे सिर पर मत बैठा लेना, पैरों में तेल मालिश वालिश की आदत तो डालना ही मत, नहीं तो मरते दम तक तुमसे सेवा करवाती रहेगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, पति को अपनी मुट्ठी में रखना और उसके कमाए पैसे को भी। अपने पति की कमाई तो अपनी सास को छूने भी मत देना, एक बार मुंह को खून लग जाए तो आदत पड़ जाती है, समझ रही हो ना मेरे कहने का मतलब। अपनी माँ की कुछ बातों को प्रीति ने अपने दिमाग में बैठा लिया और कुछ को नहीं। ससुराल में जब प्रीति ने पहला कदम रखा तो सबसे पहले उसका सामना संगीता यानी अपनी सास से ही हुआ। उनका भरा हुआ रौबीला चेहरा, लंबा चर्बी से लदा शरीर देखकर ही वह डर गई। लगा जैसा नाम वैसा ही रूप, और जिस तरह से वे आत्मविश्वास से भरी आवाज में बातें करती प्रीति कांप जाती थी। वह समझ गई कि उसका हाल वही होने वाला है जो और बेचारी बहुओं का होता आया है। मगर हफ्ता 10 दिन में ही प्रीति ने जान लिया कि उसकी सास कहीं से भी उसकी मीना चाची या बाकी दुष्ट सास जैसी नहीं है। तेज तरार कैंची की तरह जवान और सासों वाला रौब जरा भी नहीं था उनके पास। एक रोज जब वो अपनी माँ को याद करके रोने लगी तो उसकी सास ने उसे सीने से लगा लिया और कहा कि वह उसे सास नहीं माँ समझे, और जब मन हो जाकर अपनी माँ से मिल आए। कोई बात की रोक टोक नहीं है यहाँ उस पर, क्योंकि यह उसका भी घर है। जैसे उनके लिए उनकी बेटी है वैसे ही बहू भी, और सिर्फ कहा ही नहीं, संगीता ने करके भी दिखाया। क्योंकि प्रीति को नए माहौल में ढलने और वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद को समझने बूझने के लिए उसे पर्याप्त समय दिया। अगर प्रीति से कोई गलती हो जाती तो एक माँ की तरह संगीता बड़े प्यार से प्रीति को सिखाने का प्रयास करती। खाने बनाने में तो प्रीति को उसकी सास ने ही माहिर किया था, वरना एक मैगी और अंडा उबालने के सिवा और कुछ कहाँ बनाना आता था उसे। लेकिन कभी संगीता ने उसे इस बात के लिए ताना या उल्हाना नहीं मारा, बल्कि बोलने वालों का मुंह चुप करा देती थी। यह बात कह के, आज की लड़कियां चांद पर पहुंच चुकी है, पर अफसोस कि हमारी सोच आज भी वहीं की वहीं है। क्यों हमें बहु सर्वगुण संपन्न चाहिए?
क्या हम सासें भी हैं सर्वगुण संपन्न? और यही उम्मीद हम अपनी बेटियों से क्यों नहीं लगाते? फिर कहाँ किसी की मजाल जो कोई प्रीति के बारे में कुछ बोल भी दे। उस दिन संगीता की बातें सुनकर दिल से प्रीति ने अपनी सास को माँ समझा और सोच लिया कि वह कैसा रिश्ता निभाएगी अपनी सास से। कभी संगीता ने यह नहीं जताया कि रोहन उनका बेटा है तो रोहन पर पहला अधिकार भी उनका ही है, और ना ही कभी प्रीति ने ऐसा जताया कि अब रोहन उसका पति है तो रोहन पर सिर्फ उसका अधिकार है। जब कभी बेटे बहू में किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती तो संगीता बहू का ही साथ देती थी। इससे प्रीति के मन में संगीता के प्रति और सम्मान बढ़ता गया। धीरे धीरे वो अपनी सास के और करीब आने लगी, पूरी तरह से खुलने लगी उनके साथ। कोई भी काम होता वह संगीता से पूछ कर ही करती। उसको जो भी भय था सास को लेकर वह सब दूर हो चुका था। लोग कहते हैं कि अच्छी बहू बनना और सूर्य पे जाना एक ही बात है, लेकिन अगर मैं एक अच्छी बेटी हूँ तो अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती? माँ दादी को मैंने हमेशा झगड़ते देखा है, लेकिन गलती सिर्फ दादी की ही नहीं होती थी। माँ चाहती तो सास बहू के रिश्ते को संवार सकती थी, पर उन्होंने और बिगाड़ा अपने रिश्ते को। मुझे भी उन्होंने वही सब सिखाया सास के प्रति, पर मैं उनकी एक भी बात में नहीं आई, क्योंकि मैं जानती थी कि सामने वाले मुझे वही देंगे जो मैं उन्हें दूंगी, और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। शादी के बाद एक लड़की का रिश्ता सिर्फ अपने पति से नहीं जुड़ता, बल्कि ससुराल के बाकी सदस्यों से भी खास रिश्ता बन जाता है। यह बात क्यों नहीं समझती लड़कियां? अगर अपने घर का माहौल हमेशा अच्छा और खुशी भरा रखना है तो मुझे अपनी माँ की बातें भूलनी होगी। और फिर सिर्फ पति पत्नी में ही 7 वचन क्यों? सास बहू भी क्यों ना कुछ वचनों में बन जाए, ताकि जीवन सुखमय बीत सके। अपने आप से ही प्रीति बरबरा रही थी। उसी दिन प्रीति ने ठान लिया कि वे सास बहू भी कुछ वचनों में बंधेगी और अपने रिश्ते को एक नया नाम देगी, अनोखा रिश्ता। अब प्रीति अपनी सास की हर पसंद नापसंद को जानने समझने लगी थी। चाहे शॉपिंग पर जाना हो, फिल्म देखना हो, या घर पर बैठकर सास बहू सीरियल देखना हो, सारा काम दोनों साथ में करती थी। अब तो प्रीति ने संगीता को व्हाट्सएप, फेसबुक, लैपटॉप, यहाँ तक कि कार चलाना भी सिखा दिया था। सबके ऑफिस चले जाने के बाद संगीता घर में बोर ना हो, इसलिए प्रीति ने जबरदस्ती संगीता को किट्टी में ज्वाइन करवा दिया। शुरू में संगीता को अजीब लगा था, पर फिर मजा आने लगा। अब वे भी अपनी बहू के साथ जाकर और औरतों की तरह स्टाइलिश कपड़े खरीद लाती थी। वजन भी बहुत कम कर लिया था। आखिर दोनों सास बहू रोज वॉक पर जो जाती थी। अपने हल्के शरीर को देखकर संगीता बहुत खुश होती थी और उसका सारा श्रेय अपनी बहू को दे देती थी, जिसके कारण उनमें इतना बदलाव आया था। वरना तो 5 गज की साड़ी में ही लिपटी उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन चुटकी लेते हुए शंकर जी ने कहा, अभी कहीं तुम मेरी गोलू मोलू बीबी से 0 फिगर साइज वाली करीना ना बन जाओ। फिर क्या होगा मेरी जान? हाँ बनूंगी ही, आपको इतना क्यों जलन हो रहा है? संगीता बोली, अरे मैं क्यों जलने लगा भाई, अच्छा है बन जाओ करीना की तरह। मेरे लिए तो और अच्छा ही है ना, वरना तो ट्रक के साथ आधी से ज़्यादा उम्र बीत गई मेरी। कहकर शंकर जी हंस पड़े और संगीता बरबरा उठी। दोनों की इस तरह की मीठी नोक-झोंक देख प्रीति और रोहन हंस पड़ते थे। एक दिन जब प्रीति ने अपने लिए जींस और टी शर्ट खरीदी तो संगीता के लिए भी खरीद लाई। वैसे रोहन ने मना किया कि मत खरीदो, माँ नहीं पहनेगी, पर वह ले ही आई। अरे या क्या ले आई बहू? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं पहनूंगी, लोग क्या कहेंगे, और मेरी उम्र तो देखो। जींस वो टी शर्ट एक तरफ रखते हुए संगीता ने कहा, उम्र क्यों नहीं है, अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है माँ? लगता है कि सिर्फ आप 50 की है। लोगों की परवाह छोड़िए, बस वही पहनिए जो आपको अच्छा लगता है। और मुझे पता है आपको जींस पहनने का मन है, आप यह जरूर पहनेगी। हुक्म सुनाकर प्रीति फ्रेश होने चली गई। संगीता उसे जाते देखते हुए सोचने लगी कि यह कैसा अनोखा रिश्ता है उन दोनों का। इसी प्रकार उन दोनों का यह अनोखा बंधन दिन पर दिन और गहरा और अनोखा होता चला गया। कभी उनके घर में किसी बात पर संगीता और शंकर जी की मीठी नोक-झोंक सुनाई देती, कभी संगीता अपनी बहू के साथ वे सब काम करती जो उसने अपने समय में नहीं किया, और भी बहुत कुछ।
और इसी प्रकार उनके परिवार में हर रोज़ प्यार का डोज बढ़ते चला गया। मैं आशा करता हूँ आपको सास बहू का यह अनोखा रिश्ता समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर वीडियो आपके पास आते रहेगी। धन्यवाद।